मेरे प्यार पे छात्र, आज सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं प्रश्न आप लोग के लिए। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का वो तमाम सारे 28 प्रश्न बताने वाले जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले। तो आइए मेरे प्यार पे छात्र, सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, मेरे जो इस यूट्यूब चैनल पर जो भी छात्र नए होंगे वो कृपया लाइक जरूर कर देंगे और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को आगे की ओर लेके चलते हैं क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाले। क्या है कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वोल्टहीन घटक क्या होगा। कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वोल्टहीन घटक क्या होगा। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई साइन ए। क्या होगा, आई साइन ए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम दो का। किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा। कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा। दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम तीन का। कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रेरण। क्या होगा, स्वयं प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चार का। एक ऊंचाई परिमापित में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक क्या होता है। कि एक ऊंचाई परिमापित में कुंडलियों में फेरे की संख्या में प्राथमिक में n1 तथा द्वितीयक में n2 का मान क्या होगा। चार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, n1 एरो n2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम पाँच का। कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। पाँच का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50/π हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम छः का। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता उसे क्या कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता उसे क्या कहते हैं। छः का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सात का। यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 UR 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादीय आवृत्ति क्या होगी। कि यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 UR 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति होगी। सात का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 रेडियन सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आठ का। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है। कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है। केवल AC परिपथ में, ऑप्शन नंबर ए, केवल AC परिपथ में। चलिए अगला देख लेंगे हम नौ का। LCR परिपथ में धाराकत्व को C से बदलकर 4G कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए। कि LCR परिपथ में धारकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए। नौ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4L। क्या होगा, 4L, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 का। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली के प्रति फेरो विभवांतर क्या होगा। कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली के प्रति फेरो विभवांतर होगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.08 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 का। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, धारा। क्या होगा, धारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। पर्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः क्या होता है। पर्यावर्ती धारा का उसमें मुख्य प्रभाव क्या होता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल उस्मान, ऑप्शन नंबर ए, जूल उस्मान। चलिए 13 का। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। चलिए 14 का।
निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीसी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे डीसी। 15 का एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? दोलनी परिपथ। क्या होगा? दोलनी परिपथ। ऑप्शन नंबर ए। 16 का प्रतिबाधा इम्पोर्टेंस का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा इम्पोर्टेंस का सही मात्रक क्या होता है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे ओम। चलिए 17 का पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी है। धारा के मूल माध्यम वर्ग का मान क्या होगा? कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी है। धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 60/√2। 60/√2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 का प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का L-R परिपथ की प्रतिबाधा होती है। L-R परिपथ की बाधा होती है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी √R² प्लस W² L²। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच कालांतर होता है। कि पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच कालांतर होता है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 0। चलिए 21 का यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर Q हो तो शांति गुणांक पावर फैक्टर में मान होता है। यदि पर्यावर्ती धारा विभव बल के बीच कालांतर तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर मान होता है। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी cos U। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 का L-R परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। L-R परिपथ की प्रति शक्ति गुणांक होता है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी R/√R² प्लस W² L²। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का तत्व तार आमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। कि तत्व तार आमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग धारा। मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्शन नंबर सी। 24 का ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है। कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जा सकता है ताकि क्या हो जाएगा? ताकि इसका आंसर हो जाएगा भावर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम ही सके। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरक में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 का घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। धारा का मान 0 होने की आवृत्ति क्या होगी? कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, धारा का मान 0 होगा होने की आवृत्ति क्या होगी? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 25। चलिए 27 का भारत में आपूर्ति की जा रही परिवर्ती धारा आवृत्ति होती है। कि भारत में आपूर्ति की जा रही है परिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। चलिए 28 का किसी पर्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos वोल्ट एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 साइन वोल्ट होता परिपथ में शक्ति का मान क्या होगा? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आप लोग के सामने नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय